क्या हो अगर मैं कहूं तुम्हारी हर सोच, हर भावना, हर डर ब्रह्मांड के ताने बाने को हिलाती है। तुम अभी सिर्फ सोच नहीं रहे, तुम रच रहे हो, और जो भी तुम मानते हो वही तुम्हारी हकीकत बनता है। लेकिन सवाल है, क्या हम वाकई अपनी वास्तविकता को बना सकते हैं? क्या सिर्फ एक विचार ब्रह्मांड की दिशा बदल सकता है? आज हम उतरेंगे उस रहस्यमय क्षेत्र में जहां सोच, भावना और ऊर्जा मिलकर रियलिटी को आकार देती। यह सिर्फ विज्ञान नहीं है, यह तुम्हारा अस्तित्व है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आपकी सोचने की दिशा, आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि इस किताब रियलिटी क्रिएशन हाउ थॉट्स बेंड द क्वांटम फील्ड में बताया गया है कि हम सिर्फ इस ब्रह्मांड के दर्शक नहीं हैं, हम इसके स्व निर्माता, को क्रिएटर्स हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ज्यादातर लोग यह शक्ति हर दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, बस उन्हें इसका एहसास ही नहीं है। वे अपने डर, अपनी चिंता, अपनी सीमित सोच से वही रियलिटी बना रहे हैं जिससे वे भागना चाहते। और इसी वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा विचार बताऊंगा जो रियलिटी क्रिएशन का सबसे गुप्त नियम है, जो यह तय करता है कि आपकी कल्पना सपना रहेगी या सच बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को, क्वांटम फील्ड की गहराई से अपने मन की शक्ति तक, अनंत संभावनाओं का क्वांटम क्षेत्र। कल्पना कीजिए, आपके चारों ओर एक ऐसा समुद्र है जो अदृश्य है पर हर जगह मौजूद है। इस समुद्र में कोई पानी नहीं, बल्कि ऊर्जा की लहरें हैं। हर लहर एक संभावना है, एक भविष्य जो हो भी सकता है या नहीं भी। विज्ञान इसे कहता है क्वांटम फील्ड और अध्यात्म कहता है ब्रह्मा। यही वह क्षेत्र है जहां सब कुछ एक साथ संभावित रूप में मौजूद है। आपका सफल जीवन, आपकी असफलता, आपका प्रेम, आपकी गरीबी, सब कुछ। लेकिन ध्यान रखिए, यह क्षेत्र आपके आदेश का इंतजार कर रहा है। यह ऐसा है मानो कोई विशाल समुद्र आपके सामने हो और आपके हाथ में हो एक पत्थर। जो भी दिशा में आप वो पत्थर फेंकते हैं, वहीं से तरंगे बनती हैं। वो तरंगे आपके विचार हैं। हर विचार, हर भावना क्वांटम फील्ड में लहरें पैदा करती है, और ये लहरें तय करती है कि कौन सी संभावना सच बनेगी। अब सोचिए, अगर आप हर दिन डर, शौक और कमी के विचार भेजते हैं, तो क्या फील्ड आपको संपन्नता देगी या फिर वही कमी वापस लौट आएगी? यहीं से शुरू होती है रियलिटी क्रिएशन की कला, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वांटम फिजिक्स में एक ऐसा प्रयोग है जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। उसे कहा जाता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने पाया, जब तक कोई देख नहीं रहा, कौन अर्थात पार्टिकल्स सिर्फ संभावनाएं थे, लहरें थे। लेकिन जैसे ही किसी ने देखा, वे लहरें रियलिटी में बदल गई। यानी ऑब्जर्वेशन इक्वल टू क्रिएशन। अब जरा सोचिए, अगर यह छोटे छोटे परमाणुओं पर लागू होता है, तो क्या यह हमारे जीवन पर भी लागू नहीं होगा? जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हैं, आप सिर्फ उसे देख नहीं रहे, आप उसे अस्तित्व में ला रहे हैं। हर बार जब आप कहते हैं मेरा जीवन कठिन है, मेरे पास समय नहीं, मुझे अवसर नहीं मिलते, आप अपने ऑब्जर्वेशन से उसी कठिनाई को वास्तविकता में बदल देते हैं, क्योंकि आपका ध्यान फोकस नहीं, एक आदेश है, और ब्रह्मांड हमेशा आदेश मानता है। तो अब यह सवाल है, आप हर दिन किस पर ध्यान देते हैं, जो नहीं है या जो हो सकता है? क्योंकि याद रखिए, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहां वास्तविकता बनती है। विचार एज क्रिएशन एनर्जी। विचार कोई साधारण चीज नहीं है। हर विचार एक तरंग है, और हर तरंग एक आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी रखती है, बिल्कुल रेडियो की तरह। अगर आप 93.5 पर ट्यून करते हैं तो 104.8 सुनाई नहीं देगा, क्योंकि दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर है। इसी तरह आपके विचार कमी, डर और असुरक्षा की फ्रीक्वेंसी पर है, तो आप प्रेम, सफलता और शांति को ट्यून ही नहीं कर सकते। यानी ब्रह्मांड गलत नहीं है, आपका ट्यूनिंग गलत। अब सोचिए, कितनी बार आपने खुद को कहते सुना है, मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास तो किस्मत ही नहीं है। ये विचार छोटे लगते हैं, पर ये ब्रह्मांड को भेजे गए रेडियो सिग्नल है जो कहते हैं मुझे असफलता भेजो। कितना अद्भुत है ना?
हम अपनी ही सोच से अपनी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं और फिर उस पर दुखी भी हो रहे हैं। लेकिन अगर यही विचार आप बदल दें, अगर आप जानबूझकर अपने विचारों को आभार, विश्वास, खुशी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करें, तो ब्रह्मांड तुरंत जवाब देता है। यही है रियलिटी क्रिएशन का पहला चरण, अवेयरनेस। जानो कि तुम्हारे विचार तुम्हारी किस्मत लिख रहे हैं। अलाइनिंग माइंड एंड वाइब्रेशन। अब सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अगर विचार बीज है तो भावना उसकी मिट्टी है। किताब कहती है जब विचार और भावना अर्थात इमोशन एक ही दिशा में होते हैं तभी रियलिटी झुकती है। जैसे अगर आप कहें मैं अमीर बनूंगा, लेकिन अंदर से महसूस करते हैं मैं तो गरीब ही रहूंगा, तो यह असंतुलन है। ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, कंपन अर्थात वाइब्रेशन को सुनता है। इसलिए सच्चा मैनिफेस्टेशन तब होता है जब मन और दिल एक ही स्वर में बोलते हैं। कल्पना कीजिए आपकी सोच बीज है, आपकी भावना अर्थात इमोशन जल है और आपका विश्वास धूप है। तीनों का संतुलन हो तो बीज फूट पड़ता है और रियलिटी जन्म लेती है। याद रखिए, अगर सिर्फ सोचते हैं लेकिन महसूस नहीं करते तो फील्ड तक वह तरंग पहुंच ही नहीं पाती। भावना ही वह पुल है जो विचार को ऊर्जा में और ऊर्जा को वास्तविकता में बदलता है। तो अगली बार जब कोई आप सपना देखे तो उसे सिर्फ सोचे नहीं, उसे जीना शुरू करें। वो भावना महसूस करे जो उस सपने के सच होने पर होती है। वही भावना आपकी रियलिटी को झुका देगी। तुम ही अपने ब्रह्मांड के रचयिता हो। और अब आता है सबसे बड़ा रहस्य, वह नियम जिसे समझ लेना इस पूरी किताब का सार है। तुम्हारी चेतना सिर्फ देखती नहीं, वह रचती है। तुम एक दर्शक नहीं, तुम निर्माता हो, तुम एक क्रिएटर हो। हर विचार जो तुमने कभी सोचा, हर भावना जो तुमने कभी महसूस की, वह किसी न किसी स्तर पर ब्रह्मांड में अंकित हो चुकी है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। और अब जब तुम यह समझ लेते हो तो कुछ जादू ही होता है। तुम पीड़ित रहना छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कुछ तुम्हारे साथ नहीं होता, सब तुम्हारे कारण होता है। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो, याद रखो तुम सिर्फ दुनिया नहीं देख रहे, तुम नई दुनिया बना रहे हो। तो अगर तुम्हें अपना भविष्य बदलना है तो अपने विचार बदलो। अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो अपनी भावना बदलो, क्योंकि अंत में ब्रह्मांड तुम्हारा आईना है। वो वैसा नहीं दिखता जैसा वह है, वो वैसा दिखता है जैसा तुम सोचते हो। और अब वह रहस्य जिसका संकेत हमने शुरुआत में दिया था, रियलिटी क्रिएशन का सबसे छुपा हुआ नियम यह है, तुम सिर्फ वही नहीं पाते जो तुम चाहते हो, तुम वही पाते हो जो तुम मानते हो। चाहना दिमाग से आता है, विश्वास बिलीव आत्मा से। जब विश्वास और विचार मिलते हैं तो क्वांटम फील्ड झुकता है और ब्रह्मांड कहता है तुम्हारी इच्छा मेरी आज्ञा है। तो अगली बार जब तुम कोई सपना देखो, उसे कल्पना मत कहो, उसे निर्माण प्रक्रिया कहो, क्योंकि तुम इस ब्रह्मांड के केंद्र में बैठे एक निर्माता हो, एक ऐसा निर्माता जिसके विचार कंपन बनते और कंपन वास्तविकता। अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह संभव है, सवाल यह है क्या तुम मानने के लिए तैयार हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।